करण जौहर ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आता जिस स्टार का पहले दिन का यानी डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.5 करोड़ का नहीं है, वो 35 करोड़ किस तरह से डिमांड कर सकता है। और उनको काफी गुस्सा भी आया। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि कई सारे हमारे बॉलीवुड के ऐसे स्टार हैं जिनकी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग डे में बिल्कुल अच्छा नहीं आता। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ऐसे आता है और लोग 30-40 करोड़ मांग लेते हैं। सिर्फ 30-40 करोड़ से ही प्रोड्यूसर का जो एक्सपेंस है वो खत्म नहीं हो जाता, उसके साथ उनकी जो स्टाफ है उनके भी खर्चा बेयर करना पड़ता है। अगर किसी स्टार का सैलरी है 35 करोड़ तो उनकी जो स्टाफ है उनके लिए ही सिर्फ 15 करोड़ उनकी खर्चा होने ही वाला है, क्योंकि वो जब ओवरसीज में जाएंगे उनके सारे एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे और अगर इंडिया में भी शूटिंग हुआ तो उनकी भी एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। मैं बंगाल की स्टार को जानता हूं, उनके ही सिर्फ 5 असिस्टेंट है, मतलब 5 उनके साथ लोग रहते हैं। तो सोचिए अगर बिग स्टार के साथ कितने होंगे। तो ये जो है ना, ये एक बर्डन बन जाता है फिल्म पे और इसके लिए स्टूडियो भी रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडियो ने इस स्टार लोगों को सर पे चढ़ा कर रखा है, जबकि उन लोगों को पता है कि ये जो स्टार है उन लोगों को उतना वैल्यू नहीं है। कुछ साल पहले तक अराउंड आपका 2010 या 12 तक भी इन लोगों का प्राइस उतना ज्यादा नहीं था जितना अब वो बन चुका है। मतलब कहा जा सकता है कि हाथी पालने जैसा हो गया है प्रोड्यूसर के लिए। और ये जो सिंगल प्रोड्यूसर है उन लोगों के लिए ये तो एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अगर कोई बिग प्रोडक्शन में उसका फाइनेंसर है स्टूडियो, तो स्टूडियो सब कुछ पेमेंट करता है और प्रोड्यूसर को एक फिल्म बना देने के लिए एक पैसा मिल जाता है, तो उसका बर्डन नहीं रहता बिग प्रोड्यूसर के लिए। लेकिन जो सिंगल प्रोड्यूसर है उन लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ में आ जाता है। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो सारे जो पैसा उनको खुद चुकाना पड़ता है, तो वो लोग सड़क पे आ जाता है। ये जो बात उन्होंने कहा है करण जौहर ने, मुझे लगता है ये उन्होंने शाहिद कपूर के लिए कहा है। शाहिद कपूर का जो कबीर सिंह फिल्म था उसके पहले उनका प्राइस देखिए, अब उनका प्राइस कितना बढ़ चुका है। और ऐसे भी उनकी भी जो सैलरी अराउंड 35 करोड़ का, और उनकी भी ओपनिंग 3.5 करोड़ से आसपास ही लगता है। और किसी का स्टार का अगर 100 करोड़ का सैलरी हो गया है तो वो चाहे जितनी भी फ्लॉप हो जाए वो कितना कम करेगा, 80 करोड़ कम करेगा, उससे तो कम नहीं होगा। ऐसा तो नहीं वो 40 करोड़ में काम करेगा। तो एक बार किसी का सैलरी बढ़ गया तो कम होने का नाम नहीं लेता। तो इसके लिए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है और खास करके बॉलीवुड इससे अभी जूझ रहा है कि किस तरह से एक्सपेंसेस को कम किया जाए, क्योंकि अब उतना बॉक्स ऑफिस नहीं आ रहा है। लेकिन स्टार भी अपने जो सैलरी है वो कम करने पे बिल्कुल राजी नहीं है। और ऊपर से सिर्फ यही नहीं, उनकी जो स्टाफ है उनका भी पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये लिए बार बार इस तरह का आर्टिकल्स आ रहा है। और अब तो एक करण जौहर जैसे रेपुटेड प्रोड्यूसर की उसके ऊपर बात करने लगा है। तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि करण जौहर को गुस्सा क्यों आता है। सच में ये गुस्सा करने वाली बात है। ये जो स्टार लोग इतना सैलरी डिमांड कर रहा है, सिर्फ ये प्रोडक्शन पे ये हैम्पर नहीं हो रहा है, बाकी जो एक्टर है उन लोगों का भी सैलरी अब कम होने लगा है, क्योंकि एक्सपेंसेस को तो कम करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही नाजायज से बहुत ही गलत हो रहा है कि स्टार लोगों का जो ये ज्यादा से ज्यादा सैलरी डिमांड करना। मेरे हिसाब से करण जौहर का गुस्सा सही है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।